the fifth in this elite list. Space docking is the process of mechanically attaching two separate satellites that are flying in space. This entire process has to be done fully autonomously. After two close docking attempts earlier this month, ISRO meticulously studied the data and finally the docking is a success. India launched the twin SpaceX satellites on December 30th aboard the PSLV rocket. The rocket lifted the two satellites 470 kilometers above the Earth. Each satellite weighs 200 kgs and carries multiple sensors and cameras. Over the last 12 days, the satellites have been moving closer to each other gradually. And this morning, ISRO has completed the docking. SpaceX मिशन सक्सेसफुल रहा दोस्तों। जी हाँ, इसरो ने स्पेस में डॉकिंग करके दिखाई और अपने मिडन एक्सपेरिमेंट में उसने ये सक्सेस अचीव की। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ग्लोबल अफेयर्स में और मैं हूँ स्वाभिमान। इसरो ने सक्सेसफुली स्पेस डॉकिंग अचीव कर ली है। स्पेस में दो सैटेलाइट्स को डॉक करके दिखाया और ये सक्सेसफुल रहा, जो कि इसरो को एक एलीट क्लब में पहुंचाता है, जहां पर है रशिया, जहां पर है अमेरिका, जहां पर है चाइना और अब है इंडिया, वो चौथा देश जिसके पास स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी है। कुछ समय पूर्व मैंने एक वीडियो बनाया था स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जिसमें मैंने आपको बताया था स्पेस डॉकिंग क्या होती है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और इसरो के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। 30 दिसंबर 2024 को श्रीहरिकोटा से PSLV रॉकेट के थ्रू सैटेलाइट्स छोड़े गए थे। दो सैटेलाइट्स छोड़े गए थे 200-200 किलोग्राम के, जिनमें एक का नाम था चेजर, एक का नाम था टारगेट और इनका काम था स्पेस में डॉक करना थ्रू क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ द इसरो साइंटिस्ट, जो कि ग्राउंड स्टेशन में बैठकर कॉन्स्टेंटली लगातार ये देखते रहे कि कैसे स्पेस डॉकिंग होगी और कैसे चेजर और जो टारगेट हैं वो आपस में मिलेंगे, ताकि इनमें कोई गड़बड़ी ना हो, कोई गलती ना हो और स्पेस डॉकिंग सक्सेसफुली हो। दरअसल स्पेस डॉकिंग बहुत सारे विस्टार्स, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे रूम हमारे लिए खोल देता है। ये रूम देता है कि हम खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाएं, हम थ्रस्ट दें चंद्रयान 4 को, गगनयान मिशन को और दूसरे स्पेस मिशन को सक्सेसफुली। और ये बहुत बड़ी बात है कि इसरो ने इसे अपने पहले ही अटेम्प्ट में पूरा कर लिया, क्योंकि पहले भी स्पेस डॉकिंग की गई थी, रशिया ने की, अमेरिका ने की, चाइना ने की, लेकिन रशिया को फेल होना पड़ा, यूएसए ने भी फेलियर देखा, लेकिन इंडिया इसमें सक्सेसफुल रहा और उसने स्पेस डॉकिंग सक्सेसफुली की। दरअसल जब स्पेस डॉकिंग की बात चल रही थी, तब हमने विदेशी देशों से मदद मांगी, उनसे टेक्नोलॉजिकल हेल्प मांगी, लेकिन उन्होंने नहीं दी। तब भारत ने भारतीय स्पेस डॉकिंग सिस्टम के थ्रू ये अचीव किया, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के को अलाइन करता है और बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अनुरूप है, उसके हिसाब से काम करता है। स्पेस डॉकिंग करके हमने वो अचीव किया जिसके लिए BBC तक को ये बोलना पड़ा कि इंडिया हैव अचीव्ड स्पेस डॉकिंग एज अ ग्रेट फीट। इसको ग्लोबली डिस्कस किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से इंडियन साइंटिस्ट की दिन रात की मेहनत से ये हो सका। दरअसल बीच में इसमें डिले आ गया था, साइंटिस्ट थोड़े नर्वस थे, चिंतित थे कि कैसे होगा, कैसे हम इसको अचीव करेंगे, लेकिन अंततः स्पेस डॉकिंग हुई, थोड़ा डिले से हुई लेकिन हो गई। पहले बताया गया था कि 10 दिन के अंदर अंदर ये हो जाएगी, स्पेस डॉकिंग सक्सेसफुल अचीव हो जाएगी, लेकिन बाद में कुछ दिन और लगे। साइंटिस्ट क्लोजली देख रहे थे कि स्लाइटेस्ट गलती ना हो, क्योंकि ज़रा सा भी एक एरर हुआ तो आपकी स्पेस डॉकिंग फेल हो जाती और वो दोनों सैटेलाइट से वो कोलाइड कर जाते और हमारे स्पेस डॉकिंग सिस्टम बर्बाद हो जाता, हमें फिर से बंद करनी पड़ती। और स्पेस इतना आपको अपॉर्चुनिटी देता नहीं है कि आपने गलती की, इसलिए क्लोजली इसको मॉनिटर किया गया, ध्यान इस पर दिया गया और स्पेस डॉकिंग अचीव की गई। और ये बहुत बड़ी बात है कि इसरो अब वो स्पेस एजेंसी है जो कि टॉप लेवल टेक्नोलॉजी यूज़ करता है और स्पेस डॉकिंग में अपना एक रुतबा रखता है। यहाँ तक कि नंबी नारायण, जो कि हमारे ग्रेट साइंटिस्ट हैं जिनको गलत आरोपों के कारण जेल में जाना पड़ा, उन्होंने कहा कि इंडिया इज़ द मास्टर ऑफ स्पेस डॉकिंग। उन्होंने ये इसलिए कहा क्योंकि इंडिया ही वो एकमात्र देश है जिसने अपने मेडन अटेम्प्ट में अचीव किया है। बाकियों को समय लगा,
पहला, दूसरा, तीसरा, उनको कई अटैम्प्ट के बाद भी सफलता मिली, लेकिन इंडिया को अपने मेडन अटैम्प्ट में सफलता मिली है, जो कि मेजर फीट है इंडिया के लिए, इंडियन साइंटिस्ट के लिए, इंडियन साइंटिस्ट कम्युनिटी के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। प्राइम मिनिस्टर ने इसमें कंग्रेचुलेट किया और ग्लोबली इसको रिकगनाइज किया जा रहा है। इसरो की तारीफ हो रही, एक्लेम्ड है। यस, नो डाउट, इसरो इज़ अ जेम, इसरो इज़ अ ट्रू जेम ऑफ इंडिया एंड इट मस्ट बी एक्नॉलेज, इट मस्ट बी अप्रिशिएटेड एट ऑल द लेवल। एंड लेट्स सी आगे इसरो क्या क्या सफलताएँ रचता है और हमें प्राउड मोमेंट देता है। इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन यदि आती है, आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो दिस रिगार्ड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम के थ्रू। द लिंक इज गिवन देयर इन द डिस्क्रिप्शन। डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस न्यूज़ as it is a major news for us, is a major news for India and Indian citizens. जय हिंद, जय भारत।